फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ हैफ एलन। यहाँ हम डिस्कस करेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका है हमारी, भाषा हिंदी है, कक्षा 3 के लिए जो नई वर्क बुक आई है 2024-25 की। तो उसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 15, जिसमें दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक हम सभी प्रश्नों को 1 बाय 1 समझेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है भाषा भारती का है पाठ 9, जो कि लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, इनके बारे में हम एक एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों का मौखिक भाषा का विकास करेंगे। तो चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है। ये देखिए, आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। चित्र में कौन कौन है, वे क्या बात कर रहे होंगे। तो देखिए, एक माँ है और बच्चा है ना। वो अपनी माँ से कुछ बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये बड़े होकर लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। तो इनके बारे में हम सभी पॉइंट को समझेंगे। लाल बहादुर शास्त्री एक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी कौन होते हैं? तो स्वतंत्रता सेनानी वे होते हैं जब अपने देश में आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, वे स्वतंत्रता सेनानी होते हैं। क्या आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए। फिर है ये मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। प्रश्न 1 है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो जो भी हम लोगों में डिस्कस हुआ है तो उससे रिलेटेड कुछ शब्द हैं, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री हैं, माँ हैं और सेनानी हैं। क्वेश्चन 2 है कि स्वतंत्रता सेनानी किन्हें कहते हैं? तो जो स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करते हैं उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। पठन बोध है, तो चलिए पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। लाल बहादुर शास्त्री जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। मुगल सराय उत्तर प्रदेश के गांव रामनगर में हुआ था। इनके पिता शारदा प्रसाद का निधन हो गया तो माँ राम दुलारी, पिता का नाम क्या था? शारदा प्रसाद, माँ का नाम था राम दुलारी, ने उनका पालन किया। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूर्ण की। आगे की पढ़ाई हेतु इन्हें गंगा नदी पार कर पाठशाला में जाना होता था। उनके पास नाव से जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वे रोज गंगा नदी तैर कर पार करके पाठशाला जाते थे। वे स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ रहे। वे कई बार जेल भी गए। नेहरू जी के निधन के बाद शास्त्री जी 2 जून 1964 को देश के प्रधानमंत्री बने। सन 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। 11 जनवरी 1966 को हृदय गति रुकने से शास्त्री जी का निधन हो गया। उनकी समाधि विजय घाट पर बनी है। शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो यदि आपसे पूछे कि शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया था तो आप क्या बोलोगे? जय जवान जय किसान। मौखिक प्रश्न क्या है कि आजकल नदी या किसी नाले को पार करने के लिए क्या करते हैं? नदी या नाले को पार करने के लिए क्या करते हैं बताना है। प्रश्न है, यदि आपको अपनी पढ़ाई के लिए दूर जाना हो तो आप किस किस साधन का प्रयोग करेंगे? तो आप बस का, ट्रेन का, रिक्शा और ऑटो का प्रयोग करते हैं। निर्देश है, ये आपको पढ़ना है। फिर चलते हैं। प्रश्न 1 है कि शब्दों को पढ़िए और समझिए। तो मेरे साथ पढ़ना है आपको। महान, विद्यापीठ, स्वतंत्रता, अंग्रेज, संग्राम, दुर्घटना, सेनानी, त्यागपत्र, प्रसाद और प्रधानमंत्री। शब्दों को, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दों को सही शब्दार्थ से मिलाइए, शब्दार्थ से खोज कर। तो महान मतलब होता है बड़ा। महान मतलब कोई पूछे क्या होता है बड़ा, तो मैच कर देंगे। स्वतंत्रता संग्राम का मतलब होता है आज़ादी की लड़ाई। सेनानी मतलब होता है सैनिक। और निधन मतलब होता है मृत्यु। जब किसी का मृत्यु हो जाता है उसे निधन कहते हैं। फिर अभी हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे धारा प्रवाह पठन है, जो कि है महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में है। महारानी लक्ष्मीबाई को तो आप सभी जानते ही होंगे। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। महारानी लक्ष्मीबाई को हम झांसी की रानी के नाम से भी जानते हैं। भारत को आज़ाद कराने के लिए सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, जिसमें उस समय के अनेक राजाओं व लोगों ने भाग लिया। इनमें झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आज भी अमर है। मौखिक प्रश्न क्या है कि झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। लिखित प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई ने किस आंदोलन में भाग लिया था? तो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था प्रथम, उसमें इन्होंने भाग लिया था। स्वतंत्र लेखन है कि महारानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर क्यों है? तो क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था, इसलिए उनका नाम एक महिला होने के नाते कुछ ज़्यादा ही अमर रहा, क्योंकि उस समय किसी महिला ने अंग्रेजों से डटकर लड़ाई की।
फिर है ये सूचना बोर्ड, देखिए आपने क्या लिखा है, तो सूचना निकली है दिनांक 26 जनवरी 2024 को शाला में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कक्षा 3 के सभी विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था देखनी है। तो यह सूचना किस कक्षा के लिए, बच्चों के लिए है, तो कक्षा 3 के बच्चों के लिए है। सूचना में किस दिन आयोजन होना है, तो सूचना में 26 जनवरी 2024 को दिन गणतंत्र दिवस के दिन आयोजन होना है। निर्देश है कि अपनी शाला के पुस्तकालय से अपनी पसंद की कोई भी कहानी, कविता को किताब से लेकर पढ़ना है। दिवस 2 की ओर आ गए हैं। दिवस 2 क्या कहता है, मौखिक भाषा का विकास। अब देखिए आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक में नदी दिखाई दे रही है, नाव दिखाई दे रही है, नाव में बहुत सारे लोग हैं, एक लड़का तैर कर जा रहा है, दिख रहा है आपको, ये नाविक है और ये सब बैठ के जा रहे हैं, है ना। दूसरे में भी ये है, क्या कहते हैं, ये मुझे लगता है शास्त्री जी हैं और ये नाव चलाने वाला है और नाव है। तो दोनों चित्रों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, दोनों चित्रों में क्या क्या अंतर है। प्रथम चित्र में बालक और नाविक के बीच क्या बातें हो रही है, तो देखो यहाँ बालक नाविक के बीच बात हो रही है, तो मुझे लगता है बालक के पास पैसे नहीं है नाविक को देने के लिए, तैर कर जाने के लिए, तो बात कर रहा है, तो नाविक नहीं लेके जाएगा इसको। फिर दूसरे चित्र में क्या हो रहा है कि इसमें बालक तैर कर जा रहा है। नाव के अलावा हम नदी और कैसे पार कर सकते हैं, तो वही तैर कर पार कर सकते हैं। किसी नदी या पानी वाली जगह पर जाने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। फिर है मौखिक चर्चा में शब्दों को बोर्ड से देकर लिखिए, तो देखिए आदमी, नाव, समुद्र, बालक भी लिख सकते हैं। फिर नाव किस चीज़ से चलाते हैं, तो पतवार से चलाते हैं, जो खेना नहीं रहता है नाव में उसको पतवार कहते हैं। पठन बोध है, तो इसको आपको पढ़ना है। निर्देश है यहाँ से लेकर यहाँ तक। मौखिक प्रश्न है कि आपके आसपास कौन सी नदी है, तो आपके पास जो भी नदी हो, नर्मदा नदी हो है तो आप उसको लिख दीजिए, बता दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री किस नदी को पार कर विद्यालय जाते थे, तो शास्त्री जी गंगा नदी को पार करके विद्यालय जाते थे। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए, तो देखिए ये आपको लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है। स्वतंत्रता लिखना है, संग्राम, शास्त्री, मुगल सराय, इन्हीं को देख के लिखना है। फिर नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले विलोम शब्द लिखिए। जैसे नैतिक का उल्टा होता है अनैतिक, तो शिक्षा का उल्टा होता है, बेटा आ लगा दोगे तो उल्टा विलोम शब्द बन जाएगा। विलोम शब्द बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी शब्द के आगे यदि आ लगा देंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। जैसे शिक्षा का उल्टा होता है अशिक्षा, शुभ का होता है अशुभ, सफल का असफल, संतोष का असंतोष। फिर धारा प्रवाह है, पठन है, इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। फिर बताना है कि अंग्रेज सरकार किस स्थिति का लाभ उठाना चाहती थी, तो लाभ की बात है। तो शास्त्री जी को इलाहाबाद के नैनी जेल में रखा गया था। उनके जेल में रहते समय उनकी पुष्पा गंभीर रूप से बीमार हो गई, उसकी पुत्री पुष्पा गंभीर रूप से बीमार पड़ी। अंग्रेज सरकार ने इस स्थिति का लाभ उठाना चाहा। लाल बहादुर शास्त्री को कौन सी जेल में रखा गया था, तो इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया था। फिर ये है कि आपकी शाला की बाल सभा में आप क्या क्या करते हो, तो बाल सभा आप सबके यहाँ होती है शनिवार के दिन। उसमें आप लोग गीत गाते हैं, कविता पढ़ते हैं, कहानी सुनाते हैं, सुनते हैं एवं सुनाते हैं, अंताक्षरी भी खेलते हैं। अब ये है कुछ नारे दिए गए हैं, नारे को पढ़ना है। स्वतंत्र नारों को ध्यान से पढ़िए, प्रश्नों को उत्तर दीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी कहते थे, करो या मरो, करना है काम तो करो, नहीं करना है काम तो मर जाओ। बाल गंगाधर तिलक क्या कहते थे, बाल गंगाधर तिलक कहते थे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मतलब मेरा राज्य, मेरा अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। सुभाष चंद्र बोस कहते थे जय हिंद। भगत सिंह क्या कहते थे, इंकलाब जिंदाबाद। यूसुफ मेहर अली, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जवाहरलाल नेहरू कहते थे आराम हराम है, मतलब आराम नहीं करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते थे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। फिर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से नारे दिए थे, 2 नारे दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि एक नारा दिया था उन्होंने जय हिंद, और दूसरा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बाल गंगाधर तिलक कौन सा दिए थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब बच्चों हम दिवस 3 की ओर आ गए हैं। पाठ वही है, लाल बहादुर शास्त्री, मौखिक भाषा का विकास है। अब देखते हैं इसमें कि इस चित्र में क्या हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ एक पेड़ लगा हुआ है, चबूतरा जानते हैं आप लोग, गांव में बना रहता है पेड़ के नीचे। चबूतरे में देखिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और इस वाले चित्र में क्या हो रहा है, 2 आदमी हैं बात कर रहे हैं। तो प्रथम चित्र में बनावट कैसी दिख रही है, द्वितीय चित्र किस जगह की होगी।
और चित्र में लोगों ने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, तो धोती कुर्ता और पगड़ी लगाए हैं। टोपी पगड़ी क्यों पहनते हैं, ये देखिए पेड़ है, यहाँ घर भी बने हैं कच्चे और ये गांव के चौपाल टाइप का है। अब मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तो पेड़ है बेटा, ये पेड़, घास, गांव, पंचायत जो हमें चित्र में दिख रहा है। आपके गांव शहर के पुरुष किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो धोती कुर्ता शर्ट और पैंट पहनते हैं। इसमें से जाओ पल्ला, फिर ये पढ़िए। तो पाठ्यपुस्तक, तो लाल बहादुर शास्त्री नदी में तैरकर स्कूल जाते थे। उत्तर क्या है कि नाव वाले की मजदूरी देने के लिए क्यों जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री नदी तैरकर स्कूल क्यों जाते थे, क्योंकि उनके पास नाव वाले की मजदूरी देने के लिए पैसे नहीं थे। फिर है उदाहरण के अनुसार मुहावरों के लिए वाक्य बनाइए। गुदड़ी का लाल मतलब होता है गरीब घर में जन्मा गुणवान बालक। तो लाल बहादुर शास्त्री को गुदड़ी का लाल कहते हैं। दांतों तले अंगुली दबाना मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। तो अचानक पुलिस को देखकर राम दांतों तले उंगली दबा लिया। हंसी खेल ना होना यानी आसान ना होना, पहलवान से लड़ना कोई हंसी खेल नहीं होती है। खून बहाना मतलब होता है बलिदान देना। स्वतंत्रता सेनानी आज़ादी के लिए अपना खून बहाया। पसीना बहाना मतलब होता है अत्यधिक परिश्रम करना, मैंने परीक्षा पास करने के लिए पसीना बहाया है। मुंह की खाना मतलब होता है हार जाना। मुंह की खाना मतलब होता है हार जाना। तो धर पटक मुंह पटक से के सामने मुंह की खाया, यहाँ के आएगा बच्चों, कर लीजिए आप। फिर है आप इसको पढ़िए, उसके मौखिक प्रश्न के उत्तर दीजिए। फिर लिखित प्रश्न है कि सदाशिव कहाँ रहता था, तो सदाशिव गांव में रहता था। ये लिखा है कि सदाशिव गांव का लड़का था। दो होते हैं बेटा, गांव और शहर। आप कौन कौन से साधनों से यात्रा करते हैं, तो बस से करते हैं, ट्रेन, कार, ऑटो, मोटरसाइकिल आदि। फिर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह चित्र सूचना पट किसका है, तो भोजन के साथ थाली है ना। रवि शाकाहारी भोजनालय है, खाओगे तो जानोगे। यह भोजनालय कहाँ है, तो यह भोजनालय कहाँ है, मंगलवारा बाजार भोपाल में है। भोपाल तो आप सबको पता होगा हमारे देश की राजधानी है। फिर यहाँ आपके शिक्षक बोलेंगे शब्द श्रुत लेखन, तो आपको करना है। फिर दिवस 4 है, मौखिक भाषा का विकास है। आप देखिए इसमें आपको झंडा तिरंगा दिख रहा होगा है ना, स्कूल है और ये मास्टर जी हैं। तो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाया जा रहा हो। चित्र में झंडे में कितने रंग हैं, तो तिरंगे में आप सबको पता है 3 रंग का होता है तिरंगा। इस प्रकार का झंडा आपने कहाँ देखा है, स्कूल में देखा है और कहाँ कहाँ देखा है वो बताइए। प्रथम चित्र में बने झंडे और आपके द्वारा देखे गए झंडे में क्या अंतर है, तो बताना है। यदि कोई अंतर नहीं है तो वो बताना है। प्रथम और द्वितीय चित्र में क्या अंतर दिख रहा है, इन सबको आपको बताना है। फिर है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो देखिए झंडा, शिक्षक, बच्चे, स्वतंत्रता, इनको आपको लिखना है। अपने देश का झंडा देखकर आपको कैसा महसूस होता है, उत्तर है हमें गर्व महसूस होता है। आपकी शाला में तिरंगा झंडा कब कब फहराते हैं, तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस में और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में हम झंडा फहराते हैं। मौखिक प्रश्न है, आपको ये पूरा पढ़ना है, सस्वर वाचन करना है। फिर अंग्रेज सरकार शास्त्री जी की किस स्थिति का लाभ उठाना चाहती थी, उनकी बेटी पुष्पा बीमार थी, इस स्थिति का लाभ अंग्रेज सरकार उठाना चाहती थी। आपके घर या आसपास कौन कौन से झंडे लगे हुए हैं, उनको आपको बताना है। फिर लाल बहादुर शास्त्री ने आंदोलन में किसकी राह पकड़ी थी, तो महात्मा गांधी की राह पकड़ी थी। शब्दों को पढ़िए और लिखिए है, ये लिखा है पुष्पा, तो आपको लिखना है आंदोलन, ये लिखना है गंभीर स्थिति। फिर है शब्दों के अर्थ, पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखना है और वाक्य बनाना है। तो बेटा निधन यानी होता है मृत्यु, वाक्य है 1966 में शास्त्री जी का निधन हो गया था। समाधि मतलब होता है बच्चों स्मारक, वाक्य शास्त्री जी की समाधि कहाँ है, विजय घाट दिल्ली पर है। फिर धारा प्रवाह पठन है, आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। राजा के राज्य पर किसने आक्रमण किया था, तो किसने आक्रमण किया था, पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया था। राज्य की रक्षा किसने की, तो राज्य की रक्षा प्रधानमंत्री ने की है। तो ये स्वतंत्र पठन है। हमें जल क्यों बचाना चाहिए, जल है तो कल है, एक सूचना निकली है। हम सभी ने ठाना है पानी को बचाना है। पृथ्वी पर 2/3 जल है परंतु पीने योग्य जल बहुत ही कम है। तो दी गई सूचना किस बारे में है, तो जल संरक्षण के बारे में है। बेटा दिवस 5 आ गया है, चलो फटाफट से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है, तो आप ये देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, टोपी लगाते थे,
फिर ये है लाल बहादुर शास्त्री जी भाषण दे रहे हैं, तो ये सारे मौखिक चर्चा पे प्रश्न हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। फिर चर्चा आधारित लेखन है। शास्त्री जी ने, पहला क्वेश्चन ये है कि शास्त्री जी ने पाकिस्तान से लड़ाई में क्या किया, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था 1965 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। मंच, माइक, शास्त्री जी, भाषण, ये शब्द हैं, आप लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक का उपयोग कब जरूरी होता है, जब बहुत सारी भीड़ होती है और हमारी आवाज़ उस भीड़ के लास्ट व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है, उस समय हमें माइक की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारी आवाज़ तेज सुनाई दे भीड़ में। अगर आपको माइक पर बोलना है तो आप क्या बोलोगे, तो आप अपने घर, स्कूल और अपने दोस्तों के बारे में बोलोगे। फिर है मौखिक प्रश्न है, तो हमें पैराग्राफ पढ़ना है 61-62 वाला, पाठ्य पुस्तक भाषा भारती का पाठ 9। और फिर प्रश्न को उत्तर देना है कि किसान खेतों में पसीना बहाता है का क्या मतलब है, यानी कि किसान खेतों में बहुत परिश्रम करता है। फिर प्रश्न एक है कि आप कौन कौन से काम करते हैं जिसमें आपको पसीना आता है, तो देखिए आप पानी भरते हो, पेड़ों में पानी डालते हो, खेलते हो, सफाई करते हो, इन सभी में पसीना आता है। ज़्यादा खेलोगे दौड़ोगे तो भी पसीना आता है। फिर ये देखिए वर्ग पहेली, देखिए इसमें क्या लिखा है, शब्द ढूंढें और लिखें। तो देखिए ये शब्द है शास्त्री, भारत, बम, दुर्घटना, संग्राम, जवान, अंग्रेज, सॉरी यहाँ तक है, आंदोलन और ये अचानक, ये सारे शब्द यहाँ से आप लिख लीजिए। फिर है अभी ये देखिए नीचे रा की रेफ होती है, जैसे गा बनाया तो इसमें थी नीचे इसको रेफ को क्या बोलते हैं, रा की रेफ नीचे वाली, तो इसको पढ़ेंगे ग्रा। और ये क्या है, किसी भी शब्द के अक्षर के ऊपर लगती है तो ऊपर रा की रेफ होती है और ये वाली नीचे रा की रेफ होती है। तो ये वाली रेफ से हम शब्द बनाएंगे, तो देखिए अंग्रेज ये लगी है, प्रसाद तो ऐसे प्रा में बनता है, फिर क्या है, प्रलभ होता है, प्रभात, प्रशांत, प्रधानमंत्री। अब देखिए ऊपर वाला राशि आशीर्वाद है, उत्तीर्ण है, कर्म है, गर्म है, दुर्घटना, मार्मिक और कर्कश। फिर है धारा प्रवाह पठन है, आपको पढ़ना है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि उन्हीं दिनों देश में अनाज की भारी कमी थी। शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा, हमें अपनी रक्षा के लिए सीमा पर खून और खेतों में पसीना बहाना होगा, हमारा नारा है जय जवान जय किसान। ठीक। मौखिक प्रश्न है कि सीमा पर खून बहाना का अर्थ क्या है, मतलब बलिदान होना है। लिखित प्रश्न क्या है, प्रश्न एक है, उन्हीं दिनों देश में अनाज की भारी कमी थी। वाक्य में भारी शब्द के स्थान पर दूसरा कौन सा शब्द आ सकता है, तो अधिक अनाज की अधिक कमी थी, या फिर कौन सा शब्द आ सकता है, अधिक कमी थी या ज़्यादा कमी थी। स्वतंत्र पठन है, आप ये देखिए अन्य पाठ्य सामग्री से पढ़कर समझना है। दी गई कहानी के चित्रों को ध्यान से देखकर उन चित्रों पर एक एक वाक्य लिखिए। ये क्या कर रहा है, तो एक बच्चा है जो पतंग उड़ा रहा है, इसमें देखो दो बच्चे हैं, तो बच्चे तो क्या बोलेंगे, एक से अधिक बच्चा है तो क्या बोलेंगे, बच्चे, दो पतंग है तो पतंग उड़ा रहे हैं, प्लूरल है, बहुवचन है। फिर पतंगे उड़ रही हैं, एक से अधिक पतंग है तो पतंगे बोलेंगे, एक पतंग है तो यह रंग बिरंगी पतंग है। यहाँ श्रुत लेखन है, शिक्षक आपको बोलेंगे तो आपको लिखना है। दिवस 6 आ गया है बच्चों। मौखिक भाषा का विकास है। नाव किस चीज़ की बनी होती है, तो लकड़ी की बनी होती है। नाव के अलावा और किन किन साधनों से नदी पार कर सकते हैं, तो बताना है। तैरकर पार कर सकते हैं। नदी के किनारे जाते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो पैर ना फिसले, आप डूबे नहीं, इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपसे तैरते नहीं आता है, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना। अपने साथ छोटे बच्चों को लेके जाना है तो हाथ पकड़ के ले जाना चाहिए। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को लिखना है, तो लकड़ी, कागज और जहाज। आपने कभी नाव बनाई है, वह किस चीज़ की है, तो आपने कागज़ की नाव तो डेफिनेटली बनाई होगी, है ना। तो आज आप कागज़ की नाव बनाएंगे। क्या आपको शाला आने जाने में कोई परेशानी होती है, नहीं होती है, क्योंकि आपका विद्यालय बहुत पास होता है। नदी में पानी कहाँ से आता होगा, तो वर्षा का जब पानी बरसता है तो इस तरीके से नदी में पानी आ जाता है। कोई एक नारा लिखिए, आपकी शाला में नारे कब कब लगाए जाते हैं, तो हाँ, स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में, बाल दिवस में। फिर रेखांकित शब्दों के आधार पर वाक्यों को पूर्ण करना है। ठंडा का उल्टा क्या होता है, तो गर्म। हल्की का भारी। दिन का उल्टा होता है रात। धीमी का उल्टा क्या होता है, तेज। और बाहर का अंदर उल्टा होता है अंदर।
निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध वर्तनी कीजिए। तो यहाँ देखिए गलत लिखा हुआ है, वर्तनी गलत है क्योंकि रेफ गा में होना चाहिए तो माँ में है, इसलिए हम सही कर देंगे संग्राम। दुर्घटना में घा में रेफ होनी चाहिए, इसमें टा में है तो हम सही लिखेंगे। प्रसाद में रा की रेफ होनी चाहिए तो प्रसाद, और त्याग पत्र में आधा ता होना चाहिए, इस तरीके से हम सही कर लेंगे। फिर धारा प्रवाह पठन है, लिखित प्रश्न है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। वर्षा नहीं होने से क्या होता है, तो वर्षा नहीं होने से पानी की कमी होगी और जंगल सूखने लगेंगे। समझ के साथ आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर हम बताएंगे कि आप 1 मिनट में कितने पाठ पढ़ सकते हैं। फिर स्वतंत्र लेखन है, खरगोश ने परेशानी दूर करने का क्या उपाय किया, तो पास में एक नदी है, जब तक बारिश नहीं होती है सभी नदी के किनारे रह सकते हैं, ऐसा खरगोश ने बोला था। शब्द पहेली में से 5 जानवरों के नाम लिखना है। तो देखिए हिरण एक जानवर है, हाथी है, खरगोश है, गीदड़ है, तो ये आपको लिखना है। जानवर हाथी, हिरण, खरगोश, शेर और गीदड़। इस प्रकार से हमारा ये सप्ताह कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।